जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का टॉपर टेस्ट 6 करने वाले हैं। यानी इसके पहले भी 1 से लेकर 5 तक का टॉपर टेस्ट अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको जाइए और अच्छे से टेस्ट लगाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों को करवाया गया है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अंत समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होने के कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो फिर आपका तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग जो है ग्रुप को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। आइए यहाँ पे सबसे पहले सवाल पे हम लोग आज का आते हैं। इस पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था। मॉस्को है, टोक्यो है, वाशिंगटन है, ब्राज़ील है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, ये किसका कथन है। हथियार से लड़ने से अच्छा है ज़ुबान की लड़ाई, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो ये कथन जो है आपका मार्शल का कथन है। किसका कथन है? मार्शल का कथन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। इसमें कहा गया वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक, प्रथम बैठक 2001 में कहाँ पर हुई थी। तो इसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी ब्राज़ील में। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में है। याद रखिएगा, इसको हेग लिखा गया है, लेकिन कभी कभी द हेग इस तरह से लिखा रहेगा, तो याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ वो स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो विश्व व्यापार संगठन जो अस्तित्व में आया वो आया था 1995 में। कब आया था? 1995 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है। तो भूमंडलीकरण जो विचारधारा पर टिका हुआ है वो उदारवाद की विचारधारा पर टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक हैं। तो ये जो नागरिक हैं ये पुर्तगाल के नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है। तो सबसे अधिक योगदान यहाँ पे होता है अमेरिका का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते ही कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुआ था। तो क्योटो के प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर हुआ वो 1997 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कार्यकाल आपके 9 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कौन प्रभावित हुए हैं ये आपको बतानी है। तो गरीब लोग। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी अस्थायी सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने अस्थायी होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 1920 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विश्व की साझी समस्या कौन सा है। तो विश्व की जो साझी समस्या है वो है आपका वायुमंडल, समुद्री सतह, बृहद अंतरिक्ष। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इजराइल यहाँ पे नहीं है। देखिए, अस्थायी सदस्य जो होता है ना, उस पर मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, आप याद कर लेना। ठीक है। अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में। ठीक है। कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्षों का होता है। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है कि ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज़्यादा उत्सर्जन से हो रहा है। तो ये जो हो रहा है आपका क्लोरीन गैस के ज़्यादा उत्सर्जन से हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो ये जो हो जाएगा आपका जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि ओजोन परत के छिद्र में होना क्या है। तो ओजोन परत के छिद्र होने का मतलब है वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन की कमी होना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी होती है। ये भी सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। 15 है। कितना है? 15 है।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में कहा गया है कि एक ध्रुवीय विश्व में राष्ट्रसंघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? तो कौन से देश का सबसे अधिक प्रभाव है ये आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना जो है वो कब किया गया था? तो मानव अधिकार परिषद की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2006 में। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में कहा गया कि चीन हाउस गैस से संबंधित है किससे? तो ये है वैश्विक ताप वृद्धि से। चीन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ग्रीन होगा, शायद ग्रीन होगा यहाँ पे, ठीक है, सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? अभी मैंने आपको बताया था, रिपीट कर गया क्वेश्चन, 9 वर्षों का। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका लंदन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कहा गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम जाने से पहले कम से कम आपके पास 5 से 8 साल का PYQ का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो लगभग सारे बच्चों के पास PYQ होगा, मार्केट से भी बुक खरीदा होगा। अगर आपके पास PYQ नहीं है अंत समय में, अगर कम से कम उसका ऑब्जेक्टिव देख कर जाइए। प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आपके पास नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा भैया मुझे जो है ई बुक चाहिए PYQ वाला। मैंने एक ई बुक बना दिया है PYQ का, आपको बोलना है कि मुझे ई बुक चाहिए PYQ वाला, ठीक है। वहाँ पर फिर आप लोगों को उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है वो संबंधित होती है किससे संबंधित? वैश्विक ताप वृद्धि से। देखिए वहीं पर ना, वहाँ पे चीन हाउस गैस कर दिया था, तो मैंने बोला कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस होगा, तो सेम टू सेम, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अंत समय में इतना ज़्यादा क्लासेस होंगी आपकी कि आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्लास हो रहा है आपका, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना होगा या फिर PDF वगैरह होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।